अनुपमा सीरियल का आज का एपिसोड कई उतार चढ़ाव और भावनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी रस्म से होती है जब राजा सभी के सामने अपना कर्तव्य निभाता है। यह पल देखकर घर में मौजूद हर कोई संतुष्ट हो जाता है और प्रेम भी राजा को धन्यवाद देता है कि वहीं दूसरी ओर लीला मोटी बात से फोन कर बात करती है। उसका गुस्सा और ताना साफ झलकता है। वह कहती है कि अगर आप शादी में आई होती तो शायद लड़ाई की भी मजेदार होती और कुछ नई यादें बन जाती। आपने शादी में ना आकर हमारे साथ बहुत गलत किया, खासकर प्रार्थना के साथ। लीला मोटी बाब को चेतावनी देती है कि अब प्रार्थना का बच्चा अंश का बच्चा होगा और अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की या छीनने की कोशिश की तो मेरा ऐसा रूप देखोगी कि डरकर आपका मेकअप तक उतर जाएगा। इस चेतावनी पर मोटी बात शांत अंदाज में जवाब देती है कि आपको जो करना है वह कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। इसके बाद लीला फोन काट देती है। उधर माहौल को हल्का करने की कोशिश जिग्नेश करता है, लेकिन उल्टा माहौल और अजीब हो जाता है। वह मनोहर जी को जीजा जी कहकर पुकारता है, पूछता है कि आपने बाल काले करना क्यों छोड़ दिया। तभी बाबूजी उसे रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि मनोहर जी उसके जीजा जी नहीं। जिग्नेश को यह याद नहीं रहता और वह पूछ बैठता है कि ये पंडित मनोहर शर्मा आखिर है कौन। इस सवाल पर मनोहर जी और बाबूजी दोनों ही असहज हो जाते हैं और माहौल तनाव में बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शादी की रस्मों में भी हलचल जारी रहती है। परी और माही बादशाह को अंश के जूते चुराने की कोशिश जिम्मेदारी सौंपते हैं। बादशाह उन दोनों को भरोसा देता है कि वह यह काम कर दिखाएगा। इसी बीच पंडित जी अंश और प्रार्थना का गठबंधन करने का समय बताते हैं। अनुपमा परी से कहती है कि यह रस्म वही निभाए। परी खुशी खुशी अंश और प्रार्थना का गठबंधन करती है और उन्हें गले लगाती है। माहौल में खुशी फैल जाती है। इसके बाद कन्यादान की बारी आती है। पंडित जी प्रार्थना के माता पिता को बुलाने के लिए कहते हैं। इस पल में प्रार्थना की आंखें नम हो जाती हैं। उससे अपने पापा पराग की बहुत याद आती है। दूसरी ओर पराग अपने कमरे में बैठा होता है। उसे सिर दर्द हो रहा होता है और वह दवाई लेने जाता है। तभी उसे प्रार्थना की कही बात याद आती है कि ये ज़्यादा दवाई खाना अच्छी बात नहीं होती। पराग खुद से कहता है कि अगर दवाई नहीं खाऊंगा तो दर्द कैसे जाएगा, लेकिन तभी उसके मन में वह लम्हा ताज़ा हो जाता है कि जब प्रार्थना ने उसे अपनी गोद में सिर रखकर आराम दिया था और सिर की मालिश की थी। पराग उस लम्हे को याद करके भावुक हो उठता है। उसे यह भी याद आता है कि प्रार्थना ने उससे कहा था कि आप मेरी शादी में समय पर आना। तब पराग ने कहा था कि पापा के बिना बेटी का कन्यादान नहीं हो सकता और मेरे बिना तुम्हारी शादी अधूरी रहेगी। यह सोचकर पराग बेचैन हो जाता है। उसे अनुपमा की बातें भी याद आती हैं और घबराकर कमरे से बाहर निकलता है। तभी ख्याति उसे देख लेती है और रोकती है। पराग भावुक होकर ख्याति से कहता है कि आज मेरी बेटी की शादी है और कन्यादान सबसे बड़ा दान है। हमने हजारों बेटियों की शादी करवाई लेकिन अपनी ही बेटी का कन्यादान नहीं कर पाएंगे। ये हमारी बदनसीबी है। ख्याति उसकी बात सुनकर दुखी हो जाती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उधर शादी के मंडप में लीला अनिल और मीता से कन्यादान की रस्म पूरी करने को कहती है। अनिल लीला को धन्यवाद देती है कि आपने हमें इतना सम्मान दिया, लेकिन फिर वह कहता है कि कन्यादान की रस्म वह राही और प्रेम से करवाना चाहते हैं। वह बताता है कि भले ही हम उम्र में बड़े हैं लेकिन राही और प्रेम ने बड़े होने का फर्ज निभाया। उन्होंने प्रार्थना के कठिन समय में उसका साथ दिया है। उनकी बात सुनकर राही और प्रेम भावुक हो जाते हैं और धन्यवाद कहते हैं। इसके बाद राही और प्रेम प्रार्थना का कन्यादान करते हैं और वादा करते हैं कि वे माता पिता की कमी को पूरा करेंगे और उसका हर फर्ज निभाएंगे। पूरा परिवार भावुक होकर यह रस्म देखता है और खुशी से भर जाता है। इसी बीच बादशाह भी अपना वादा निभा देता है। वह मौका पाकर अंश के जूते चुरा लेता है। भारती और जसप्रीत उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वह चकमा देकर भाग जाता है। बादशाह जूते सोफे के पास छुपा कर निकल जाता है। तभी जिग्नेश वहाँ पहुँचता है और जूते देख लेता है। उसे लगता है कि वह उसके ही जूते हैं और वह उसे पहन लेता है। शादी का माहौल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पंडित जी अनुपमा से शादी की सामग्री मंगवाते हैं। अनुपमा उसे लेने जाती है। उसी समय पाखी और जसप्रीत को पता चलता है कि डांस फिनाले की तारीख घोषित हो चुकी है। यह खबर सुनकर अनुपमा और राही दोनों चौंक जाती हैं। दूसरी तरफ गौतम यह खबर सुनकर गुस्से में भर जाता है। वह कहता है कि मुझे इसी पल का इंतज़ार था। अब मेरे वार करने का समय आ गया है। मैं फाइनल में ऐसा धमाका करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। उसका गुस्सा और बदला साफ झलकता है। वह कहता है कि अनुपमा को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। इसी बीच अनुपमा जब सामग्री ले रही होती है तभी अचानक उसकी साड़ी का पल्लू वो आग पकड़ लेता है। यह देखकर राही चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी। सब लोग घबरा जाते हैं। राही दौड़कर आती है और पानी डालकर आग बुझाती है। माहौल में डर और बेचैनी फैल जाती है। हर कोई चौंक कर अनुपमा की तरफ देखता है। इस तरह शादी की रस्मों के बीच जहां एक और हंसी खुशी और यादें बन रही हैं वहीं दूसरी ओर भावात्मक उतार चढ़ाव, डर और साजिशें भी छिपी हुई हैं। अनुपमा की साड़ी में आग लगने की घटना सभी को डरा देती है और ये संकेत भी देती है कि आने वाले समय में और मुश्किल सामने आने वाली है। शादी का माहौल
वैसे तो खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो सभी को चौंका रही थी। अंश और प्रार्थना की शादी का सबसे बड़ा दिन था और पूरा शाह परिवार इसमें डूबा हुआ था। सभी लोग अपने अपने तरीके से इस दिन को खास बनाने में लगे थे। हवन कुंड के सामने बैठी अनुपमा मन ही मन भावना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ शांति से हो जाए। तभी राही अचानक घबरा कर अनुपमा के पास आती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। अनुपमा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन राही की मासूमियत और चिंता देखकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। राही कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। यह सुनकर अनुपमा के दिल को सुकून मिलता है। इतने दिनों में के झगड़ों और गलतफहमियों के बाद यह पल उसके लिए राहत लेकर आया था। उन्हें गले लगे देखकर परिवार के कई लोग भी खुश हो जाते हैं। तो इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, लेकिन पाकी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ये सब रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि इसका फ़ायदा उनकी लड़ाई से होगा। इसे गले मिलने से नहीं, ये तोसू भी मान गया और कैमरा बंद कर दिया। उधर भारती जसप्रीत से पूछ रही थी कि वह इतनी परेशान क्यों है। जसप्रीत ने कहा कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि जब भी प्रोफेशनल रिश्तों में इमोशनल शामिल हो जाते हैं तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। प्रेम इस पल को देखकर खुश हो गया और सोचा कि भगवान करे कि आज हवन कुंड की अग्नि में राही की नफरत भी जल जाए। वहीं बाबूजी ने कहा कि काश ये खुशी हमेशा के लिए टिक जाए। अनुपमा का दिल उस समय और हल्का हो गया जब उसने सामने अनुज को खड़ा देखा। उसे लगा जैसे अनुज उसे बधाई देने आया हो और यह सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। अनुज की झलक से उसे एक अजीब सी राहत मिली, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। तभी पाकी गुस्से में आई और उसने अनुपमा से कहा कि क्या आप बिना किसी शादी को खराब किए रह नहीं सकती। आपने माही की शादी खराब करी थी और अब अंश और प्रार्थना की शादी भी खराब कर दी। सब लोग हैरान रह गए। राही के भीतर दबा गुस्सा भी इन बातों से फिर से जाग गया और उसने अनुपमा को झटक कर अलग कर दिया। अनुपमा स्तब्ध और दुखी हो गई। राही में कटु शब्दों में कहा कि सही कहा, जहाँ भी यह औरत होती है वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता। तोसू इस पूरे वाक्य को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। अनुपमा का दिल टूट गया और वह आंसुओं से भरी आंखों के साथ वहाँ से चली गई। बाबूजी ने कहा कि शादी रुकनी नहीं चाहिए, इसे जारी रखो। अनुपमा कमरे में जाकर टूट गई और भगवान से शिकायत करने लगी। उसने कहा कि क्या आपको मुझे परेशान करके मज़ा आता है। आप एक पल में मुझे उम्मीद देते हो और अगले ही पल उसे तोड़ देते हो। ऐसा आप क्यों करते हो। मेरे बेटे की शादी में मुझे इतना दुख क्यों दिया। वह रोते रोते कहती है कि मेरे लाडले के दिन पर मेरा ऐसा हाल अच्छा नहीं लगता। उसमें खुद को संभाला और जले हुए हिस्से को काट कर फेंक दिया, मानो अपने दिल के दर्द को भी काट कर निकाल रही हो। फिर बोली कि कब तक मैं अब सब कुछ ठीक करती रहूँगी। कभी तो आप सब कुछ ठीक कर दीजिए, कभी तो तुम मुझे चैन से जीने दीजिए। भगवान के सामने से उसने सिर झुकाया और ऐसा आवाज़ किया कि मानो भगवान ने उसे इशारा दिया हो कि वह उठ खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछकर फिर से तैयार होने लगी। तभी जिग्नेश उसके पास आया और बोला कि ये सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन सब समझता हूँ। फिर मजाक में उसने पूछा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। अनुपमा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि मैं बात से पूछकर बताऊंगी। अनुपमा के जाने के बाद जिग्नेश खुद से बोला कि इस बार तो मुझे सब याद था, लेकिन अनुपमा को हंसाने के लिए मैंने भूलने का नाटक किया। उधर मोटी बा पराग को ढूंढ रही थी। ख्याति ने पूछा तो मोटी बा ने चिंता जताई कि कहीं पराग शादी में तो नहीं चला गया। ख्याति ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वह तुरंत पराग को फ़ोन करने लगी। तभी पराग वहाँ आता हुआ दिखा। और मोटी बा की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और कहा कि अच्छा हुआ पराग शादी में नहीं गया वहाँ, वरना हमारी नाक कट जाती। इधर मंडप में अंश और प्रार्थना फेरे ले रहे थे और पूरा माहौल खुशियों से गुजर रहा था। सभी लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। सब दृश्य देखकर अनुपमा को अपनी शादी के फेरे याद आ गए। जब उसने अनुज का हाथ थामा था, माही को भी अपने आर्यन की याद आई और उसकी आंखें भर आईं। प्रेम और राही भी अपनी शादी की यादों में खो गए। सरिता ने अपने पति की तस्वीर उठाई और मन ही मन उनसे बातें करने लगी। जब फेरे पूरे हुए तो अंश और प्रार्थना बहुत खुश हुए और सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शादी का यह पल सबके लिए बेहद खास था, लेकिन इस खुशी के बीच अनुपमा की आंखें फिर से नम हो गई। उसने अनुज के साथ बिताए लम्हों को याद किया। माही ने भी अपने खोए हुए प्यार को याद करके खुद को मुश्किल से संभाला। राही और प्रेम ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जैसे उनकी अधूरी बातें आज भी कहीं बाकी हो। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले जब उसने अपने पति की तस्वीर देखी और उनके आशीर्वाद की कमी महसूस की। एपिसोड का अंत इस तरह हुआ कि अंश और प्रार्थना बेहद खुश खड़े थे और परिवार के सभी लोग उन पर प्यार बरसा रहे थे। लेकिन आने वाले एपिसोड में
में माहौल और भी बदलने वाला था। लीला ने कहा कि विदाई की रस्म मंदिर के दर्शन करके पूरी होगी और वह प्रार्थना वहां से लौट कर जाएगी। सब तैयारियां हो रही थी और प्रार्थना विदाई के ख्याल से भावुक हो रही थी। तभी वहां पर आग आ गया। प्रार्थना की आंखों में चमक भर गई और उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिता के आशीर्वाद के बिना विदाई अधूरी होती है और इसी तरह शादी की विदाई का सबसे भावुक पल शुरू होने वाला था। इस एपिसोड में जहां एक और परिवार की खुशियों को दिखाया, वहीं अनुपमा के दर्द और टूटन को भी सामने रखा। अगले पल क्या होगा यह सोचकर सबके दिलों की धड़कनें तेज थीं।